Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So this video is whole about my exam weeks. So let's get start with me. मतलब एक सब्जेक्ट की मैराथन चल रही है, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें बैठी हूँ, फिज़िक्स की नो पूरी सारी रेफरेंस, मतलब फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मतलब ये तो ज़रूरी है। बट ये देखो यहाँ पे आईटी की नोट बुक है, मैथ्स की, हिस्ट्री की, पोर्टफोलियो नोट्स, अब पता नहीं क्या लेके बैठे हुए हैं। इसमें तो मैं थोड़ा बहुत लिख ले रही हूँ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको। बाकी अभी हमने बायो का पार्ट कंप्लीट किया है एंड नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर 7 मोशन। वी आर दी एवरेज स्टूडेंट्स, सो आप भी रिलेट कर सकते हो कि हम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या 2 रात पहले या 1 रात पहले पूरा सिलेबस कवर करते हैं। दीज आर सम स्टिकी नोट्स फॉर द रिवाइजिंग द चैप्टर्स। लेकिन ये ना कुछ मैं लगा देती हूँ, कुछ कंप्लीट मुझसे नहीं हो पाता है। और मैथ्स में मेरा लगभग सब कुछ हो गया था। ट्रायंगल्स एंड पॉलिनोमियल्स तो बड़े बड़े चैप्टर मुझे करने थे। सर मैथ्स पेपर एंड यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि 80 मार्क्स का ही पेपर था, 3 घंटे का। एंड फर्स्ट सेशन में क्या है, देखो सेक्शन में सब 20 क्वेश्चन थे MCQ बेस्ड। एंड सेक्शन बी में थे, देखो ये जो क्वेश्चन थे आई थिंक थे 2 नंबर्स के 5 क्वेश्चन। उसके बाद थे 3 नंबर के क्वेश्चन। ये पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट मेरे MCQ वाला जो है 2 मैंने ढूंढा, अभी तो 2 ही हैं, अभी देखो कितने निकलते हैं। बाकी तो आई थिंक सही गया। ये वाले क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट। बाकी ये केस बेस थे, केस बेस पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए थे। 3 केस बेस थे, 12 नंबर्स के थे। नाउ इट्स टाइम फॉर साइंस एग्ज़ाम। एंड साइंस एग्ज़ाम के बीच में, मतलब मैथ्स और साइंस के बीच में 1 दिन का गैप था, तो मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था मैंने सुबह से ही। एंड फिर मैंने साइंस सबसे पहले फ़िज़िक्स उठाया, फ़िज़िक्स किया। एंड मैराथन तो मैंने पहले देख ली थी, पूरी नहीं कंप्लीट करी थी, तो उसको आधी कंप्लीट जो भी थी उसको कंप्लीट किया। एंड उसके बाद फिर मैंने पूरा दिन रेफरेंस बुक से पढ़ा, लेक्चर्स देखे एंड फॉर्मूलाज याद किए। एंड मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करी। मैंने सोचा सब कुछ कवर कर लूँ, बट सब कुछ कवर करने के चक्कर में कुछ भी सही से नहीं हो पाया। एंड अगले दिन मैं 3:30 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट किया। एंड सोशल साइंस का एग्ज़ाम में मैंने सोचा अगर एक एग्ज़ाम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया तो दूसरे एग्ज़ाम को एटलीस्ट अच्छा करूँ। एंड सोशल साइंस का एग्ज़ाम अच्छा गया था साइंस एग्ज़ाम से मेरा। एंड ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है सब कुछ। एंड 3 दिन में मेरा बर्थडे है 16 को, एंड वो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। एंड फिर मैंने सोशल साइंस पढ़ा। सोशल साइंस में मेरा एक्चुअली पहले से ही काफ़ी सिलेबस कंप्लीट था, तो मुझको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, तो इस वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। एंड मेरा सोशल साइंस का पेपर आ गया है, एकदम मस्त गया है। ये मैप वाला थोड़ा समझ नहीं आया था, तो ये मुझे मैच करना है, क्योंकि मैंने इसको देखा ही नहीं चला। मैंने सी लगाया हुआ था, बट मैंने फिर इसको ए कर दिया, फिर ये मेरा गलत हो गया। एंड इसमें मैंने बी लगा दिया था, एंड इसमें सी था। मैच करती हूँ, देखती हूँ, अभी तो 10-20 गलतियाँ और निकलेंगी। दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड। एंड मैं आपको बर्थडे व्लॉग में दिखाऊँगी सारे गिफ्ट्स। अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या मुझे मिला था। तो ये भी एक गिफ्ट है फ्रॉम माई सिस्टर। शाम को हमने पाव भाजी खाई एंड फिर मैच देखा। फिर था मेरा हिंदी का एग्ज़ाम, जो बकवास गया है ना, क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा लेंदी पेपर आया था। अब आगे देखो। एंड अभी ना देखो सब सो रहे हैं। एंड यहाँ पे ना काफ़ी ठंडे में बाहर बैठी पड़ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मस्त बैठी हुई हूँ। मस्त क्या, मेरी हालत एकदम टाइट है, मेरी हालत ना एकदम ख़राब हो चुकी है। इसमें मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इतनी ठंडी लग रही है बाहर। देखो 4 बजे मुझे तैयार होना है, 6 बजे से तो मैं तैयार होंगी। एंड 7 बजे से मेरा स्कूल है। 3, 2, 1 मैं स्कूल से आ गई एंड मेरा पेपर बहुत लेंदी आया था, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये अपठित गद्यांश था, उसके बाद अपठित काव्यांश और उसके क्वेश्चंस थे यहाँ पे। एंड फिर ये ना यहाँ पे ये व्यवहारिक व्याकरण के क्वेश्चंस थे, 5 में से कोई 4 करने थे, तो इनमें सब में ऑप्शन थे। यहाँ तक व्याकरण में सब में थे ऑप्शंस। एंड मतलब ऑलमोस्ट याद था, बट इसमें अलंकार नहीं याद आ रहा था। मुझको पता था कि इसमें कौन सा अलंकार लगेगा, बट मुझको उसका नाम नहीं याद आ रहा था, तो मैंने इसमें पता नहीं गद्यांश है ये। एंड उसके यहाँ पे क्वेश्चन है उसके, और उसके बाद फिर ये पठित काव्यांश है। 2 लाइन दिए होते, मानसरोवर सुबह जल वाला, और उसके क्वेश्चंस थे। तो इसमें ना मुझे एक क्वेश्चन कोई था, पता नहीं कौन सा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उसमें चेक करना है। और बाकी सब तो ठीक था। बाकी लास्ट में भाई जो लेंदी पार्ट था, फिर यहाँ से 50 to 60 वर्ड्स में एक क्वेश्चन करना था, क्योंकि 4 नंबर के थे भाई। मेरे पास जस्ट 1 घंटा बचा हुआ था, और यहाँ से मेरा पूरा पेपर बचा हुआ था। ये 8 नंबर का क्वेश्चन मेरा बचा था, ये 6 नंबर का बचा था, और 5 नंबर के ये, और 4 नंबर का ये बचा था। तो इसमें तो मैंने फिर फटाफट से इसको किया। एंड उसके बाद इसमें से मैंने ये वाला पार्ट 2 किया था,
संकेतिक बिंदु वाला जो अनुच्छेद लिखना था, इसमें विद्यालय ने ये वाला किया था, एक अनौपचारिक पत्र लिखा था एंड उसके 14th क्वेश्चन मैंने ईमानदारी का फल लघु कथा लिखी थी। तो इसमें मैंने ईमानदारी का फल वाले में मैंने लिखा था वो जो लकड़हारे वाली कहानी थी। हमने लघु कथा का मतलब होता है बड़ी कथा, ना कि छोटी। लकड़हारे वाली कहानी लिखी और उसके बाद अगर आप लोग मेरे फर्स्ट पेज की और लास्ट पेज की राइटिंग देख लोगे ना तो आप कह ही नहीं सकते कि ये दोनों राइटिंग मेरी हैं। तो इस तरीके से मैंने लिखा था, बिना राइटिंग को देखे मैंने बस लिखती में चली गई, क्योंकि बहुत कम टाइम मेरे पास उस समय बचा हुआ था तो मुझे मैनेज करना पड़ा। तो मैंने जल्दी जल्दी से किसी तरह उसको कंप्लीट किया एंड आई फाइनली डिड इट। नाउ इट्स टाइम फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम। सो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मुझे रिवाइज़ करना है, क्योंकि मैंने इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो बिहाइव के 2 चैप्टर्स बचे हुए थे, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड स्नेक एंड द मिरर, एंड पोइट्री सारी हो चुकी हैं एंड मोमेंट्स के चैप्टर बचे हुए हैं एंड ग्रामर पार्ट बचा हुआ है। तो मैं ग्रामर तो पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता नहीं है, तो ये मेरी बुरी आदत है। मैं पढ़ती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तो मैं क्या करूँ, तो मैं जो मुझको सही लगता है एग्ज़ाम में मैं टिक मार के आ जाती हूँ, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता है और उतनी ग्रामर तो मुझको आती है। तो 10 नंबर का ग्रामर पार्ट आता है एग्ज़ाम में। तो ये राइटिंग हो चुकी है, रीडिंग हो चुकी है, लिटरेचर भी कंप्लीट होने वाला है एंड बचा है ग्रामर, तो उसको करेंगे। फिर मैंने चॉकलेट्स खाई एंड बढ़िया सा मौसम था तो मैं बाहर ही बैठ के पढ़ रही थी। फिर रात को मैंने आइसक्रीम खाई, एक ही खाई थी, दोनों नहीं खाई थी। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, इंग्लिश का पेपर देने के बाद फिर मैं घर आई। शाम को मैंने विश्वकर्मा पूजा थी तो गाड़ी की पूजा करी और उसके बाद फिर कल है मेरा आईटी का एग्ज़ाम एंड मैं 6 बजे तक सोई हूँ स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो देखते हैं कल मेरा क्या होगा। तो मेरा एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया है। अगर बिना पढ़े दिए गए एग्ज़ाम इतने अच्छे जाते हैं तो मैं सोच रही हूँ किसी एग्ज़ाम में ना पढ़ा करूँ। तो ये 50 मार्क्स का था, ऑफ कोर्स ये 50 मार्क्स का ही होता है। 2 घंटे का टाइम था इसमें एंड बहुत ही सही पेपर था, मतलब MCQ सारे सही थे, क्वेश्चन आंसर भी मुझे आते थे सारे। एंड अब देखते हैं रिज़ल्ट में कैसा आता है। एंड अब ये डेट शीट भी रिमूव करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल। ये टेबल आपको इतनी साफ़ दिख रही है, इस साफ़ टेबल के पीछे का राज है, ये कितना अच्छा राज है ना। नाउ दैट्स टाइम टू अनबॉक्स द गिफ्ट्स। एंड मैं अनबॉक्सिंग नहीं करती हूँ, मैं डब्बों की धज्जियाँ उड़ाती हूँ। धज्जियाँ उड़ा कर तब मैं उनको खोलती हूँ। वो फीलिंग ही अलग होती है गाइस। आप लोग देखना न्यू वीडियो में, आप लोग देखना बर्थडे व्लॉग, तब मज़ा आएगा। फिर मैंने कार्ड्स खेले, सेलिब्रेट कर रही थी गाइस मैं। सेलिब्रेशन, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सिंचैन देखा, सैंडविच खाया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय। स्किन केयर किया।